तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थुनब सील का पूरा नावल एक्सप्लेन हो चुका है और उसमें 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज़ में ही मिल रहा है और यह ऑफर केवल 6 जून तक ही वैलिड है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाए। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कायर होती है वह उन सीढ़ियों से छलांग लगाकर टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर पहुंच जाती है और जैसे ही वहां पर वो पहुंचती है तुरंत गिरकर बेहोश हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक चमचमाता हुआ प्रकाश सीधे कायर और लॉन्ग हाउचेन के आसपास घूमने लगता है और तुरंत कायर और लॉन्ग हाउचेन को आसमान में उड़ा देता है। वह प्रकाश कायर लॉन्ग हाउचेन को अलग करता है और अचानक से जो कायर के सारे घाव मतलब उसका जितना भी शरीर खून से रंगा हुआ था वो सारे साफ होने लगते हैं और अचानक से कायर का पूरा शरीर पहले की तरह ठीक होने लगता है। लॉन्ग हाउचेन इस समय जमीन पर लेटा हुआ था और कायर आसमान में उड़ रही थी, उसकी आंखें बंद थी और कायर को हमें दिखाया जाता है जो एक सपना देख रही थी जिसमें जो कायर थी वह लॉन्ग हाउचेन के साथ होली सिटी में गलियों में चल रही थी और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। और वहाँ पर कायर लॉन्ग हाउचेन की बाहों में थी और कहती है, लॉन्ग हाउचेन तुम मुझे छोड़कर नहीं तो जाओगे? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, नहीं कायर, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता अचानक से वहां पर एक ब्लैक होल क्रिएट होने लगता है जिसमें लॉन्ग हाउचेन उड़ता उड़ता जाने लगता है। कायर उसे पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही थी लेकिन लॉन्ग हाउचेन उसमें चला जाता है और कायर तुरंत चिल्लाते उठती है, लॉन्ग हाउचेन, लॉन्ग हाउचेन। उसके बाद इधर उधर देखती है, वह देखती है कि वह टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर थी। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी जमीन पर गिरी हुई थी और हमें दिखाया जाता है टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर वहां पर बहुत ही मौत की भयानक आभा थी। लेकिन टावर ऑफ इटर्निटी का 7वां फ्लोर एकदम कमरे की तरह लग रहा था, हर चीज सोने की बनी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी दीवारें भी सोने की थी। उसके सारे पिलर वहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीजें रखे थे और उसी टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर के बीच में एक वहाँ पर ताबूत रखा हुआ था और उस ताबूत पर लेवल 9 के एडवांस स्टेज मैजिकल बिस्ट के क्रिस्टल लगे हुए थे। और तभी कायर एकदम चिंता में लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ती है और कहती है, लॉन्ग हाउचेन, लॉन्ग हाउचेन। वह देखती है कि लॉन्ग हाउचेन की सीने में अभी भी छेद था और जो कायर होती है वह इधर उधर कमरे में स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स को ढूंढने लगती है। एलेक्स टावर ऑफ इटर्निटी का निर्माता। और कायर कहती है कि आखिर एलेक्स है कहाँ, वैसे कमरे में होना चाहिए था। कायर के पास केवल यही एक मौका है जिससे वह लॉन्ग हाउचेन को जिंदा कर सकती है। तभी जो कायर होती है वह इधर उधर एलेक्स को पुकारने लगती है। तभी वहां पर आवाज एक गूंजती है, क्या सच में यह इसके लायक है? कायर इधर उधर शौक में देखने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर कमरे के बीच जो ताबूत रखा हुआ था वहां पर धुएं उड़ने लगते हैं और सीधे जाकर वह एक आकृति का निर्माण करते हैं और वह आकृति और नहीं बल्कि स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स की थी। और स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखकर कायर से कहता है, क्या सच में यह इसके लायक है? तो कायर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बेशक यह इसके लायक है। तो फिर से एलेक्स कहता है, क्या सच में यह इसके लायक है? तो कायर बिना सोचे समझे कहती है, हाँ वह उसके लायक। तो एलेक्स एक गहरी सांस लेता है और कायर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस टावर ऑफ इटर्निटी के सारे टेस्टों को पास कर 7वें फ्लोर पर आ जाओगी। मैं तुम्हें बताना चाहता, तुम मेरे विरासत के काबिल नहीं हो। तुम जानती हो तुम्हारे पास डेट ऑफ गॉड की हेवनली बॉडी है और डेट ऑफ गॉड की हेवनली बॉडी मौत के हर बंदे को बहुत ही ज्यादा रिपेल करती है और यहाँ पर पूरी मौत की ही शक्ति भरी पड़ी है, वो भी बुरी वाली है, जिसके कारण तुम मेरे विरासत को पा नहीं सकती। कायर यहाँ पर विरासत पाने नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करने आई थी, लेकिन लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करने के लिए उसे एलेक्स की विरासत को पानी होगी। तभी वहां पर कायर एलेक्स से कहती है कि आपने कहा था कि टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 7वें फ्लोर पर पहुंच जाएगा उसे आप अपनी विरासत सौंप देंगे। क्या आप अपने शब्दों से मुखर हैं? मैं आपकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। आपने यही संदेश टावर ऑफ इटर्निटी में छोड़ा था ना? और वहाँ पर कायर यह सब बहुत ही ज्यादा रूडली बोलती है। तभी वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह एक फीकी मुस्कान दिखाते हुए कहता है,
मेरे जीवन काल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो मेरे सामने ऐसा रूडली बिहेव किया हो, और तुम फिर भी चाहती हो कि मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हें दे दूं। तो वहाँ पर तुरंत कार सुस्त हो जाती है और तुरंत एलेक्स के सामने झुक जाती है और कहती है, क्षमा कर दीजिए टीचर, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कृपया मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान कर दीजिए, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर एलेक्स की आंखें तुरंत फड़फड़ाने लगती हैं और कहती है, क्या तुम सच में मेरी शक्तियों को पाना चाहती हो? यह सब तुम किसके लिए कर रही हो? केवल इस लड़के के लिए? वहाँ पर कार तुरंत अपना सर झुका लेती है और वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मेरा मूल उत्तराधिकारी है ना। और वहाँ पर जो कार होती है वह कुछ नहीं बोलती, और वहाँ पर जो कार होती है वह तुरंत एलेक्स के पैरों में गिर जाती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ लॉन्ग हाउचिन को बचा लीजिए। और एलेक्स कार को ऐसा करते हुए देखकर तुरंत कार को उठाता और कहता है, मेरे पास एक उपाय है, देखो मैं तुम्हें अपनी नेक्रोमेंसी की पावर तो दे सकता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी गॉड ऑफ डेथ की हेवनली बॉडी है, जैसे ही मेरी नेक्रोमेंसी की पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करना शुरू करेगी, तुरंत तुम्हारी गॉड ऑफ डेथ की हेवनली बॉडी तुमसे छिन जाएगी और तुम्हारी पूरी बॉडी सड़ जाएगी। तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी कि कोई तुम्हें देखना भी नहीं चाहेगा। तुम्हारा शरीर पर सारे फोड़े फुंसी हो जाएंगे, मतलब तुम्हारा एकदम शरीर किसी लिपलिपे पदार्थ की तरह हो जाएगा और उस समय तुम्हारी खूबसूरती भी तुमसे छिन जाएगी। क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो? अगर तुम खूबसूरत ही नहीं रही तो क्या ये लड़का तुम्हें पसंद करेगा? तो वहाँ पर जो कार होती है वो बिना सोचे समझे कहती है, हाँ आप मुझे वो पावर्स दे दीजिए, मुझे इसका कोई भी गम नहीं है। नेक्रोमेंसर एलेक्स कार की तरफ शौक में देखता है और फिर वह शौक में लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखकर तुरंत उसका जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और तुरंत वह लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखते हुए बोलता है, उसका दिल पहले ही नष्ट हो चुका है, मुझे उसे जिलाने के लिए एक दिल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास अभी किसी जिंदा इंसान का दिल नहीं है, तो बताओ मैं आखिर लॉन्ग हाउचिन को कैसे जिलाऊं? तो वहाँ पर कार कहती है, बस इतनी सी बात। और वहाँ पर जो कार होती है वह तुरंत लॉन्ग हाउचिन के पास जाती है और उसके माथे को चूमती हुई बोलती है, लॉन्ग हाउचिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ही रहूंगी। उसके बाद जो कार होती है वह तुरंत अपने हाथ में डेथ ऑफ गॉड के खंजर को समन कर लेती और बिना एक भी बल गवाए तुरंत अपने छाती में डेथ ऑफ गॉड के खंजर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। कायर का केवल एक ही एम था कि वह अपने डेथ ऑफ गॉड के खंजर का उपयोग करते हुए अपने सीने से अपना दिल निकाल कर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स को दे दे, जिसका उपयोग करके वह लॉन्ग हाउचिन को जिंदा कर दे। और जैसे ही कायर का डेथ ऑफ गॉड का खंजर उसकी छाती से टच ही होने वाला था, तुरंत स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स अपनी पावर्स का यूज करके कायर से वह तुरंत खंजर दूर छटक देता और कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें इसकी अनुमति किसने दी है? उसके बाद वहाँ पर कायर कहती है, मेरा इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे दिल का उपयोग करके लॉन्ग हाउचिन को जिंदा कर लीजिए। एलेक्स शौक में कायर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या लड़की है? क्या ये लड़का सच में ये इसके काबिल है? और वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह कायर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर तुम्हारा डेथ ऑफ गॉड का खंजर तुम्हारी छाती में चला जाता और उससे तुम अगर अपना दिल निकाल लेती तो तुम जानती हो तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता। तुम्हारे जैसे दिल निकलता तुम्हारी मृत्यु हो जाती और मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। क्या तुम सच में पागल वगल तो नहीं हो चुकी हो? तो कायर लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ? मेरा दिल लॉन्ग हाउचिन के पास होगा तो मैं उसके पास अपनी भावनाओं को महसूस करूंगी। अब आप ये मत कहिएगा कि आपके पास कोई दूसरा दिल है जिसका उपयोग करके आप लॉन्ग हाउचिन को बचा सकते हैं। आपके पास केवल एक ही उपाय है, मेरा दिल लीजिए और लॉन्ग हाउचिन को जिंदा कर दीजिए। तो वहाँ पर एलेक्स तुरंत शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं और तुरंत वहाँ पर जो एलेक्स होता है वह कहता है, काश वह लड़की ऐसी होती जिससे मैं मिला तो आज ये सब नहीं होता। मैं उस लड़की का जीवन भर पीछा करता और उसके साथ मृत्यु तक खड़ा होता, लेकिन उसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। और एलेक्स यह शब्द अपने मन में ही बुदबुदा देता है। और गाइस आखिर लड़की कौन थी जिसकी वजह से एलेक्स ऐसा बन गया था? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।